अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। आज का दिन जो है ना वो खूब गर्मी से स्टार्ट हुआ है। अब उठते ही जो है ना मैंने सारे विंडो ब्लाइंड सब कुछ जो है ना उसको खोल दिया है, क्योंकि बहुत जो है ना वो गर्मी हो रही है और शदीद गर्मी है। अभी हम लोग जो है ना आज क्योंकि संडे है तो आज अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। अभी हम लोग करेंगे नाश्ता और सारे जो है ना मैंने विंडो शिंडो खोल दिए ताकि खूब जो है ना हवा अंदर आए। लेकिन आज का दिन इस किस्म का है कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है और अजीब सी घुटन सी हो रही है। लेकिन उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। जो मेरे कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए पड़े वो सारे मैंने आज वॉश करने। एक दो कंबल जो हैं उनको भी मैंने रखा हुआ है ऐसे भिगो के, तो उनको भी धो के डालूंगी। एक फ़ायदा तो ये होगा, लेकिन ये है कि गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलें जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग और नाश्ता करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हो रहा है गर्मी का बंदोबस्त हो रहा है। मेरी बेटी ने आज ये वाला पंखा मंगवाया जी मुझे। सुबह मैं स्कूल नहीं जाऊँगी अगर जो है ना वो आप मुझे मंगवा के नहीं देंगे। मेरी बेटी तो मुझे थ्रेटें देती रहती है कि ये अगर आपने ना मंगवा के दिया ना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मामा बहुत गर्मी होती है। तो ज़रा बंदा वैसे भी सेहतमंद हो तो आपको पता ही है कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलें जी, यहाँ पे मुझे सेट करके दिखा रहे थे, ये ले देखें ना मम्मा, इसके ऊपर फ़ोन भी ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बड़ी मजबूरी है, फ़ोन जब तक नहीं यहाँ रखेंगे किधर जो है हवा लगनी है। चलें जी, मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता और साथ साथ हम बात करते चले जाते हैं। आपने आज मेरी वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। असल में जो है मेरी बेटियाँ जो अब प्राइमरी स्कूल से फ़ारिग हो रही हैं और इस साल जो है तकरीबन मेरा जो बच्चों का प्राइमरी स्कूल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी छोटी बेटी का ये जो है वो लास्ट वाला महीना चल रहा है। अब छुट्टियां होंगी तो फिर वो हाई स्कूल में चली जाएगी। अब फिर ये है कि सारे बच्चे एक ही स्कूल में हो जाएंगे, हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा और दूसरा ये है कि प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि चलें आपसे जो है ना वो इनका जो यहाँ का ये प्राइमरी स्कूल का जो भी दौर था बचपन से लेके अब जो है वो हाई स्कूल तक थोड़ा सा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारी वीडियोस को जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगहों पे देखा जाता है। तो क्योंकि हम लोग भी पाकिस्तान से आए हैं तो मैं अगर उन चीज़ों को कंपेयर करूँ तो यहाँ की बहुत सी चीज़ें जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो मुझे भी जो है ना वो देख के हैरत हुई। तो चलें वो चीज़ें जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या मुझे जो है वो डिफरेंट लगा यहाँ पे और वहाँ के जो तालीमी निज़ाम है। सबसे पहली बात ये है कि बच्चे हमारे जो है ना वो यहाँ से उनका जो स्टार्ट होता है वो 3 साल की उम्र में जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो एक श्योर स्टार्ट छोटी बच्चों की नर्सरी होती है जहाँ पे बच्चे जो है ना वो हाफ़ टाइम जाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे सुबह से लेके 12 बजे तक जाएंगे या 12 से लेके 3 बजे तक उन्होंने जाना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों के लिए कौन सा टाइम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चे जब यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल ही खेल से ना बहुत सी चीज़ों को सीखने लग जाते हैं और फिर वो यूज़ टू होने लग जाते हैं। अपना टाइम जो है वो पेरेंट्स से अलग होना सीख जाते हैं। वहाँ पे रह के उनको पता चलता है कि ये हमारी रूटीन है, हमने आना है। तो मैंने जो है मोस्टली अपने बच्चों का टाइम जो था ना वो सिलेक्ट किया था मैंने 12 से 3 बजे तक का, क्योंकि ये होता है छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के 3.5 साल के होते हैं तो जब वो स्कूल या शोर स्टार्ट जाना शुरू करते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो उनका टाइम होता है इस टाइम के दौरान जो होता है वो उनको पता चल जाता है कि उनकी टाइमिंग क्या है। शुरू शुरू में जब आप बच्चे को शोर स्टार्ट में छोड़ते हैं या जब बच्चे जो है ना वो फर्स्ट टाइम जाना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चंद ही दिनों में आप जो है ना वो इस चीज़ में इतना वो डिफरेंस देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा टाइम जो होता है वो वहीं नर्सरी में गुजारना चाहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चों के साथ जो एटीट्यूड रखा जाता है वो इस तरह का होता है कि बच्चे जो है ना उनको वो माहौल जो है घर से ज़्यादा वो माहौल अच्छा लगने लगता है, क्योंकि टीचर जो है टोटली उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं और वो इतने प्यार से समझाते हैं कि बच्चे जो है ना उनकी उनसियत माँ बाप से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ हो जाती है। तो जब मेरे जो है ना वो यहाँ पे जब मेरी बच्चियाँ इन स्कूल में जाती थी तो बहुत सी चीज़ें जो थी मेरे लिए
तकरीबन नई थी, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है और यहाँ का टोटली डिफरेंट है। तो वो अभी तक हालांकि मेरे बच्चे पढ़ के जो है ना माशाल्लाह से, जो बड़ी बेटी है मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अब है कॉलेज में है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे उस तरह से इतना जो है ना वो इनके सिस्टम की कोई समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। सबसे पहली बात है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने आज दिन तक जो है ना बच्चों को कभी नोटबुक भी नहीं लेके दी है। ये सब जो है ना वो आपको जो है वो स्कूल की तरफ से मिलता है। बच्चे जो है ना जो भी होमवर्क होता है वो सारा जो है वो स्कूल में ही अपना करके आते हैं। इवन मैं आपको हैरत की बात ये बताऊं कि हमारे बच्चे जो है ना वो जब तक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं उनको जो है ना उनके पास बुक्स नहीं होती हैं। वो अगर बैग जो है ना अगर शौकिया लेके जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाएं, अदरवाइज़ उस बैग में होता कुछ नहीं है। एक आध बुक होती है और एक पेंसिल होती है। अगर वो ना भी लेके जाएं तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है ना वो जब अब मेरी बेटी है वो ये 6 में है इस प्राइमरी स्कूल में। लेकिन अभी भी कई दफ़ा वो कहती है कि मामा मुझे बैग की ज़रूरत नहीं, मैं ना लेके जाऊँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस एक ही बुक पड़ी होती है। तो या फिर वो सम टाइम अपना लंच बॉक्स जो होती है वो उसमें डाल लेती है। तो कहती है इसमें कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ ये होता है कि जो उनको जो कलर वगैरह चाहिए होते हैं वो भी वो खुद ले लेते हैं। वो ये भी स्कूल ही उनको प्रोवाइड करता है। पेंसिल, पेन, रेज़र, सब कुछ जो है ना वो रूलर, सब कुछ यहाँ पे जो है ना वो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो ये भी आप देख लें कि हम लोग जब पढ़ते थे या अब भी मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो उनके बैग्स नहीं उठाने होते। इतनी बुक्स और इतनी नोट्स बुक्स होती हैं कि बस बच्चे जो है ना बेचारे उनके माँ बाप ही ने मोस्टली वो उठाया होता है, क्योंकि बच्चों से वो उनके बैग नहीं उठाने होते। अच्छा जी, यहाँ पे ये होता है कि जब आप सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो आप स्कूल के अंदर जो है ना वो खुद जाते हैं, यानी गेट के अंदर जाते हैं और ग्राउंड तक जो है वो आप बच्चों को वहाँ पे छोड़ते हैं। वहाँ पे एक जहाँ जहाँ बच्चों ने जाना होता है, बिल्डिंग के अंदर स्कूल की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो खड़े होते हैं। आपने बच्चे को अपनी जो है ना वो टीचर के हवाले करना होता है। तो सुबह के टाइम एक तो जो है वो क्लास टीचर पूरे जो है ना वो अपने अपने वो जो इनके डोर्स होते हैं जहाँ से बच्चे अंदर जाते हैं वहाँ पे टीचर्स खड़े हुए होते हैं, अपने बच्चों को जो है ना वहाँ से कलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो ग्राउंड में मौजूद होता है। हेड टीचर जितने भी पेरेंट्स आ रहे होते हैं सबको हेलो हाय कर रहा होता है, बच्चों को हेलो हाय कर रहा होता है। और सुबह जब बच्चे अपने जाके टीचर को मिलते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, इस तरह से जाके मिलते हैं और टीचर आगे से इस तरह से उनसे मिलती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को मिलती है। मतलब ये कि जो बच्चे बहुत जाली किस्म के होते हैं वो दौड़ के जाएंगे, उनके साथ जो है ना वो गले मिलेंगी, हेलो हाय करेंगी। अगर बच्चे सुबह के टाइम आपको पता ही है कि थोड़े स्लो हो रहे होते हैं और चलने में भी, और बस ऐसे ही उनका दिल चाह रहा होता है स्कूल ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आगे से जो टीचर होती है वो इस तरह से वार्म वेलकम करती है कि बस बच्चा जो होता है ना वो वैसे ही शाश बशाश हो जाता है। उसके अलावा जो हेड टीचर होता है वो पूरे ग्राउंड में घूम फिर रहा होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि गेट के बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कूल के टाइम पे जो है ना वो ट्रैफिक भी हो जाती है, काफ़ी जो है ना आगे पीछे गाड़ियाँ हो रही होती हैं, तो वो जो हेड टीचर होता है वो गाड़ियों को सीधा करवा रहा होता है। आपने येलो लाइन पे नहीं खड़ा होना, आपने गेट के आगे नहीं खड़ा होना, आप यहाँ से गाड़ी मूव कर दें। बच्चे आ रहे हैं गेट में, यहाँ कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हेलो हाय कर रहा है, वो कोई नहीं देख रहा कि गोरा काला चिट्टा जो भी है जिसके तरह इतने अच्छा एटीट्यूड होता है। तो यहाँ तो मेरी उस वक़्त तो जो है ना वो हैरत की इंतहा नहीं रही। जब काफ़ी अर्सा मैं जाती रही तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये जो है ना वो हमारी इस स्कूल की हेड टीचर है। उसकी वजह क्या थी कि क्योंकि वो इस तरह से सारों को हो रही, इस तरह से मिल रही होती थी, मेरे ज़हन में कभी भी नहीं आया कि ये हेड टीचर है। हालाँकि कई दफ़ा असेंबली में भी जाते थे और देखते थे, लेकिन वो होता है ना कभी कभी इंसान को किसी चीज़ में उसका कोई कंसर्न नहीं होता तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये मतलब क्या मामला है। तो जब स्कूल जाते थे, जब हम पाकिस्तान में होते थे, हमारी हेड टीचर जिस तरफ हमारी हेड टीचर का ऑफिस था या ऑफिस था उधर भी एक गेट लगा हुआ था, दूसरी तरफ भी लगा था, लेकिन हम लोगों को उस गेट से इंटर होने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये रास्ता सिर्फ जो है हमारी हेड टीचर यहाँ से जा सकती है, सिर्फ टीचर्स जा सकती हैं। उसके अलावा बच्चे उस जो है ना वो गेट से भी अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उस साइड पे जो हेड टीचर है वो उसका होता था ऑफिस होता था। हमारी जो हेड टीचर होती थी ना वो
वो जब राउंड लगाने के लिए आती थी तो हाई अलर्ट हो जाता था, ऐसे लगता था कि पता नहीं मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा है और हेड टीचर आ रही है जी, सारे हाई अलर्ट हो जाएं, टीचर्स भी अलर्ट हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, क्या है जी कि जो हेड टीचर हैं वो राउंड लगाने के लिए आ रही हैं। तो वहाँ पे जो सफाई करने वाली होती थी वो पहले आके सबको इन्फॉर्म कहती थी कि हेड टीचर जो है वो राउंड लगाने वाली है। तो टीचर्स के साथ भी हम लोग तो बात नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ें जो है ना वो इंसान को हैरत में ही डालती हैं कि हमारा क्या सिस्टम है और यहाँ का क्या सिस्टम है। यहाँ पे बच्चों को हमने कभी कोई रट्टा लगाते हुए नहीं देखा। मैं प्राइमरी स्कूल की हद तक बात कर रही हूँ कि कभी उनको रट्टा लगाते नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं देखा कि उनको कोई होमवर्क मिला हो और घर पे आके उन्होंने किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जब हम लोग जाते हैं, बच्चों की पेरेंट्स इवनिंग होती है, असेंबली होती है, इस तरह की जो पेरेंट्स इवनिंग पे खुसूसन जब जाते हैं तो बच्चों का हम लोग जो है ना वो काम देखते हैं कि बच्चों ने किस तरह से, हर मेरे ख्याल में 3 महीने के बाद होती है इनकी बच्चों की पेरेंट्स इवनिंग होती है। अभी कोविड की वजह से तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया कि बच्चों की पेरेंट्स इवनिंग पे हम लोग जा नहीं सकें। तो जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो हम लोग खुद हैरत ज़दा रह जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों ने ये इतना काम किया हुआ है, इतने तरतीब से और इतने सलीके से और इतना अच्छा काम किया हुआ होता है कि खुद देख के हैरान रह जाते हैं कि इन्होंने ये लिखना और ये सब कुछ जो है ना वो किस तरह से सीखा है। इवन कि जब आप पेरेंट्स इवनिंग पे जाते हैं तो टीचर आपके साथ बच्चे के हवाले से हर एक छोटी से छोटी बात की डिस्कशन करती है कि हमारे बच्चे में क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या बच्चे में तब्दीली आई है, क्या इसने लर्न किया है, क्या मतलब इसकी तवज्जो हट गई है, किस किस्म की चीज़ें हैं, इसकी पढ़ाई कैसी है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका फ़ोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। मतलब वो हर एक चीज़ से जो है ना वो टीचर आगाह होती है। बच्चा किस किस्म की एक्टिविटी में मुब्तला है, क्या मतलब वो चाहता है, वो अपसेट है तो क्यों अपसेट है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पेरेंट्स इवनिंग में पेरेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस को 100% रखने की भरपूर कोशिश की जाती है। बिल्कुल किसी सूरत ये इजाज़त नहीं होती है कि बच्चे छुट्टी खामखा से करके बैठ जाएं। हाँ, वैलिड रीज़न है तो वो फिर ये है कि आपको स्कूल को बताना पड़ता है कि आपका बच्चा किस वजह से स्कूल नहीं आ रहा है। अगर उसको कोई किसी किस्म की उसकी अपॉइंटमेंट है, उसको कोई बीमारी है तो वो बताएंगे आपको कि बच्चे जो है ना वो हाँ कर सकते हैं। आपको जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको सुबह फ़ोन करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आ रहा है। अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे तो आपको स्कूल की तरफ से फ़ोन आ जाएगा कि बच्चा आज आपका स्कूल नहीं आया है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप सोचते हैं तो आपको ज़ाहिर है फिर जब अपने मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी तालीम को देखते हैं या अपने तालीमी निज़ाम को देखते हैं तो फिर आपको जो है ना वो डिफरेंस वाज़ह नज़र आता है। यहाँ पे मेरे पास बहुत महदूद वक्त है, इस टॉपिक पे अगर बात करें तो फिर बहुत लंबा जो है ना वो आपको टाइम चाहिए होता है। तो बहरहाल मेरी वीडियो यहीं तक थी। बहुत सा जो रहता है वो बाद में किसी दफ़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे भाई जो हैं वो बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये है कि मैं ये इनकी गुफ्तगू और ये बात दोबारा से किसी नई वीडियो में ऐड करूँगी। तो इंशाअल्लाह जी फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।